विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम BHU CHS कक्षा 11 में गणित में पहले पार्ट 3 चल रहा था, पार्ट 3 खत्म हो चुका है और इस वीडियो से पार्ट 4, पार्ट का नाम है महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, यानी कि HCF एंड LCM, ये वाला चैप्टर आज की वीडियो से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें कुछ फार्मूला जो कि बहुत ज़रूरी है, सूत्र है, वो दिया हुआ है। तो उस सूत्र को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ताकि आप लोग को कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो सके। तो इसमें देखिए, जो कि महत्वपूर्ण सूत्र होता है उसमें एक दिया होता है भिन्नों का लसा। ठीक है, अगर भिन्नों का भिन्न दिया है और उसका लसा निकालना है तो उसके लिए आप लोग को सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है कि अंशों का लसा बटे हरों का मौसा। ठीक है, ये सूत्र होता है अगर कोई भिन्न दिया है और उसका लसा निकालना है तब। फिर उसके बाद जो दूसरा नियम होता है, दूसरा सवाल आता है कि भिन्नों का अगर मौसा ज्ञात करना है तो, यानी कि भिन्नों का मौसा अगर ये पता करना है तो देखिए, जो चीज़ पता करना है उसको अंश बनाएंगे। ठीक है, उसके अंशों का वही चीज़ निकाला जाता है, यही इसका मेन रूल होता है। अब देखिए, भिन्नों का मौसा निकालना है तो उसके अंश का मौसा निकालेंगे और हर का लसा निकालेंगे, और भिन्नों का लसा निकालना है तो उसके अंश का लसा निकालेंगे और हर का मौसा। तो देखिए, हमें भिन्नों का मौसा निकालना है तो ये क्या होगा, अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। ठीक है, ये सूत्र हो गया। और एक सूत्र जो कि पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों में से शायद ऐसा कोई होगा जिसको ना आए, नहीं तो सभी को आता होगा, ये होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर बराबर लसा गुणे मौसा। ठीक है, यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या नहीं लिखा हूँ मैं, लेकिन इतना आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसके अभ्यास प्रश्नमाला पे चलते हैं। तो इसमें जो कि पहला सवाल दिया है, वो पहला सवाल कह रहा है कि 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 2 गुणे 5 का घात 4 गुणे 7 तथा 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2 गुणे 5 गुणे 11, इनका मौसा क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए, पहला जो सवाल दिया है क्या कह रहा है, 2 का घात 3 गुणे 3 का घात 2 गुणे 5 का घात 4 गुणे 7 और तथा करके दिया है 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2 गुणे 5 गुणे 11, ये संख्या दिया गया है और इसका हमें मौसा बताना है। तो इसको देखिए, शॉर्टकट तरीका यही है कि इनमें और इनमें, इन दोनों में मिलान करेंगे। 2 का घात 3 है, इसमें 2 का घात 2 है, तो जो कम है वही वाला आएगा, यानी 2 का घात 2 गुणे 3 का घात 2 है, इसमें भी 3 का घात 2 है, यानी दोनों मिल रहा है। इस प्रकार से मिलान करके आप गुणा करेंगे तो उसका मौसा पता चल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए मैं इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो 2 का घात 3 का मतलब क्या होता है कि 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 का घात 2 का मतलब होता है 3 गुणे 3, यानी 2 बार गुणा हुआ है। 5 का घात 4 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा। और ठीक उसी तरह 2 का घात 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, ये बन जाएगा। लेकिन मौसा का क्या मतलब होता है, मौसा का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होता है, वही उसका मौसा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, ये 2 मिल गया, ये 3 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा और ये 5 मिल जाएगा। इसमें 5 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 11 है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो मिल गया है उसका गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूना 4 3 12 3 36 5, यानी कि 36 गुणे 5, 5 6 का 30 की 0 हासिल 3 5 3 15 3 18, 180 आया है। तो 180 इसमें ए वाला विकल्प दिया है, यानी ए वाला सही है, 180। इसमें का जो दूसरा संख्या है क्वेश्चन का, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं में
11 संबंधित 7 का अनुपात है, यदि उनका मौसा 8 है तो वे संख्याएं क्या होंगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए उसका जो कि संख्याएं हैं वो है 11 संबंधित 7 के अनुपात में, ठीक है। तो मान लीजिए कि वे संख्याएं x होंगी, माना संख्याएं x हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, पहली संख्या होगी 11x या इसको कहें 11 गुणे x, और जो सेकंड संख्या होगी वो हो जाएगी 7x या कहें 7 गुणे x। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो आप लोग जानते हैं कि जो मौसा होता है वो क्या चीज़ होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो। तो जो मौसा इसका होगा वो हो जाएगा, दोनों संख्या में देखिए x कॉमन है तो मौसा इसका x हो जाएगा। मौसा बराबर x आया है और सवाल में दिया है कि मौसा बराबर 8 है, यानी x बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो x बराबर जब 8 हो जाएगा तो वो संख्याएं कितनी हैं, तो देखिए पहली संख्या जो है, फर्स्ट जो नंबर है पहली संख्या वो है 11x, 11 गुणे x या तो 11 गुणे 8 बराबर 88, ये पहली संख्या हो जाएगी। और जो सेकंड यानी दूसरा संख्या है वो दिया है 7 गुणे x, यानी 7 गुणे x या तो 7 गुणे 8 बराबर 56, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। यानी जो दो संख्याएं हैं वो 88 और 56 होंगे। इसमें जो कि विकल्प दिया है 88 और 56 वो ए वाला है, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा 88 और 56। फिर जो इसमें का तीसरा सवाल दिया है, सवाल नंबर 3, वो कह रहा है कि 28 और 32 का लसा तथा मसा किस अनुपात में है। संख्या क्या क्या दिया है, 28 और 32। देखिए 28 और 32, इसका लसा और मसा हमें बताना है कि लसा संबंधी मसा, ये तो पहले इसका लसा निकालते हैं। तो जो लसा होगा वो होगा 28 और 32 का ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका अगर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 साते, यानी कि 32 गुणे 7, 7 दूना 14 के 4, हासिल 1, 7 3 21 22। जो इसका लसा होगा वो होगा 224, और जो कि लसा होगा, अरे सॉरी मौसा जो होगा वो हो जाएगा 28 और 32। तो एक बार में आएगा 28, 4 4 7 28, 4 से कटा है तो जो कि मौसा है वो है 4, और जो कि लौसा है वो है 224। हमें ये बताना है कि लौसा संबंधी मौसा। तो लौसा संबंधी मौसे कहें, चाहे इसको कहें कि लौसा बटे मौसा, ये कहें। तो लौसा कितना है 224 बटे मौसा है 4, इसको अगर काटेंगे तो 4 5 20, 4 6 24, यानी कि 56 बटे 1। इसका जो कि अनुपात है क्या होगा, लौसा संबंधी मौसा बराबर 56 संबंधी 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और जो कि इसमें का विकल्प दिया है वो ए वाला दिया है, ठीक है। 3 सवाल लगाए, तीनों का विकल्प जो है ए वाला ही आ रहा है। फिर देखिए जो कि चौथा सवाल दिया है, सवाल नंबर चौथा, ये कह रहा है कि 5 बटे 6, 10 बटे 18, 25 बटे 36 का मौसा क्या है। देखिए संख्या क्या दिया है, 5 बटे 6, 10 बटे 18 और 25 बटे 36, 25 बटे 36, इसका हमें मौसा बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए सूत्र क्या लिखा है, भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटे हरों का लसा। इसमें अंश जो है इसका हमें मौसा निकालना पड़ेगा। तो 5 और 10 का पहले निकालेंगे, 5 और 10 का, तो 5 दूना 10, यानी कि 5 और 10 का मौसा 5 आया है। फिर 5 और 25 का निकालेंगे, तो 5 5 25, यानी कि जो कि अंश का मौसा है वो होगा, अंश का मौसा वो होगा 5, और जो कि हर का लौसा होगा, ठीक है, 6, 18 और 36, इसको निकालेंगे तो
हो जाएगा 2 3 9 18, 2 3 9 9, ये हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 3 12 3 36। तो जो कि हर का लौसा जो होगा वो होगा 36। तो हमें निकालना था इसका मौसा, तो भिन्नों का मौसा बराबर अंशों का मौसा बटे हरों का लसा, यानी अंशों का मौसा ये हो जाएगा 5 बटे हरों का लसा 36, 5 बटे 36। ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और इसका जो विकल्प दिया है ये भी ए वाला ही दिया है, ठीक है। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 5वां, ये कह रहा है कि 1/2, 2/3, 3/4 तथा 4/5 का लसा है, यानी 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, इसका हमें लसा बताना है। तो क्या होता है, भिन्नों का लसा बराबर होता है अंशों का लसा बटे हरों का मसा। तो अंशों का लसा, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, उतना कठिन नहीं है, इसीलिए मैं लसा मसा नहीं निकालूंगा। देखिए, लसा वे संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है। तो 2 3 और 4, एक तो नहीं गिनेंगे, 2 3 और 4, ये ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो कि 2 3 और 4 से कट जाएंगे। तो 2 से 4 और 4 से 4 कट जाएगा, लेकिन 3 बचेगा, तो 4 3 12 अगर देखा जाए तो 12 2 से 3 से और 4 से भी कटेगा। अगर आप इसमें गुणा करेंगे तो 2 3 6 4 24 हो रहा है, लेकिन 24 उसका लसा नहीं होगा, 24 क्योंकि दुगना आ रहा है, लसा का दुगना हो रहा है। तो इसीलिए 2 और 3 और 4 ये तीनों जो है 12 को काट देंगे, तो इसका लसा जो होगा वो 12 हो जाएगा। और जो कि हर है, इसका हमें मसा निकालना है। तो मसा वे संख्याएं होती है जो कि इन संख्याओं को काटे, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो कि इन चारों को काटे। तो 2 से 4 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 3 से भी इनमें से कोई नहीं कटेगा, 4 से भी इनमें से कोई संख्या नहीं कटेगी। अब कोई संख्या बची ही नहीं, बची है 1, तो यानी कि इसका मौसा जो होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 12/1 यही इसका क्वेश्चन का आंसर होगा, चाहे इसको हम लोग 12 लिख लें तो भी सही रहेगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और जो इसका विकल्प होगा वो होगा सी वाला। 5 क्वेश्चन में से पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका कि आंसर विकल्प सी में आया है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।